हर जगह पे पकड़ा जा रहा है। तो एक जो चीलम है ना, वो चीलम जो भगवे कलर का चीलम है, उस चीलम को उस जो 10 सालों से उत्तर प्रदेश में तांडव मचा रहा है, उस चीलम को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है और उस कलम की सत्ता को स्थापित करने के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा निकल रही है, जो कि समानता, भाईचारा, एकता, बंधुत्व की तरफ इशारा करती है। दूसरा जो चीलम है, वो चीलम बांटने की, हिंदू मुस्लिम करने की, ऊंच नीच करने की, दलित करने की, अगड़ा पिछड़ा करने की जो राजनीति है, वो जब चीलम जब चढ़ जाता है ना, चीलम, तो पता नहीं चलता है कि चीलम जब चढ़ जाएगा तो फिर आदमी क्या कर रहा है, वो बावला हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो चीलम का सेवन करता है, तो उस चीलम की लड़ाई आजाद समाज पार्टी कलम के साथ लड़ रही है। तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं है, ये चीलम और वर्सेज कलम की लड़ाई है। तो चीलम इस बार जो 10 सालों से यहाँ पे गढ़ बना करके बैठा हुआ है, इस बार हारेगा और इस सत्ता परिवर्तन यात्रा के जो हो रही है, ये कलम का राजस्थान। ऐसा ही गोदी मीडिया है जो झुकते झुकते सरकार के कदमों में इतना झुक गया है, चाटते चाटते इतना न चाटने लग गया है कि उनकी जो है कि सोए ऐसा लगता है कि आज कोई चाटने नहीं आया। ऐसे ही लोग हैं, ये लोग पूरे दिन पूरे रात सत्ता के जी हुजूरी में लगे रहते हैं। और कोई भी, आपको क्या लगता है कि मैं भटका हुआ, अगर मैं भटका रहता तो रैली में क्यों आता? कौन झंडा उठा करके? आपके लोग भटके हुए हैं, आप तो नहीं भटके हुए। आज युवा कांग्रेस जनता पार्टी बना रहा है, युवा कैसे भटका हुआ है? ऐसे दलाल मीडिया भटकी हुई है, ऐसे दलाल मीडिया जो सत्ता की चटकारिता करती है वो भटकी हुई है। युवा कोई नहीं भटका हुआ है, युवा सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखता है, सिर्फ मीडिया नहीं रखती है। युवा चीलम को चीलम और कलम को कलम कहने। युवा आजाद समाज पार्टी के साथ हैं, लेकिन आपके जो पापा दादा हैं वो बहुजन समाज पार्टी के पास हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि जब तक आप दोनों को एकजुट नहीं कर पाएंगे, आप सत्ता कैसे बदल लीजिए? आप हवा में फायरिंग करते रहिए, क्या करते हैं आप भी, रैली ही कर रहे हैं, तो ऐसा क्या अनोखा काम कर दीजिएगा? कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, हम रैली नहीं कर रहे हैं, भाड़े के लोग नहीं बुलाते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं। लोग हमारे पास जो हम लोगों के पास जो आते हैं, जो आजाद समाज पार्टी के पास आते हैं, वही लोग पैसा भी देते हैं, वो लोग आते भी हैं साथ में। अब बाकी जो रैली करते हैं वो लोग वो पैसे देकर के भीड़ बुलाते हैं और भीड़ को दिखाते हैं। वो रैली नहीं कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी पैसा देके भीड़ बुलाई हुई थी लखनऊ में? पार्टी की जो रैली है सत्ता परिवर्तन यात्रा, आज उसमें सम्मिलित हुए हैं और खासकर कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके जो पूरा रोड मैप है और उनकी जो सत्ता परिवर्तन की जो रैली है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ एक युवा मौजूद है, सबसे पहले इनसे जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? आदर्श कुमार नाम है मेरा। और हम कहाँ से आए हैं? हम भी दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से चल के बिजनौर आ गए हैं? यूपी के, दिल्ली में हम रहते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा वोट बैंक दिल्ली से है। अभी कहाँ से आए हैं? अभी तो हम दिल्ली से आए हैं, चूंकि दिल्ली में ही रहते हैं तो हम भाई के समर्थन में आए हैं। और यह सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं है, यह यात्रा है दो विचारधाराओं की लड़ाई की। एक विचारधारा है कलम की, एक साइड कलम है, आजाद समाज पार्टी की कलम है, दूसरी विचारधारा चीलम है। तो ये चीलम और कलम की लड़ाई है। अब चीलम, ये जो लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि ये चीलम क्या है। एक कलर का चीलम है, उस चीलम को उस जो 10 सालों से उत्तर प्रदेश में तांडव मचा रहा है, उस चीलम को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है और उस कलम की सत्ता को स्थापित करने के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा निकल रही है, जो कि समानता, भाईचारा, एकता, बंधुत्व की तरफ इशारा करती है। दूसरा जो चीलम है, वो चीलम बांटने की, हिंदू मुस्लिम करने की, ऊंच नीच करने की, दलित करने की, अगड़ा पिछड़ा करने की जो राजनीति है, वो जब चीलम जब चढ़ जाता है ना, चीलम, तो पता नहीं चलता है कि चीलम जब चढ़ जाएगा तो फिर आदमी क्या कर रहा है, वो बावला हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो चीलम का सेवन करता है, तो उस चीलम की लड़ाई आजाद समाज पार्टी कलम के साथ लड़ रही है। तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं है, ये चीलम और वर्सेज कलम की लड़ाई है। तो चीलम इस बार जो 10 सालों से यहाँ पे गढ़ बना करके बैठा हुआ है, इस बार हारेगा और इस सत्ता परिवर्तन यात्रा के जो हो रही है, एक कलम का राज स्थापित करेगा। आपका इशारा यूपी गवर्नमेंट को लेकर है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, देख लीजिए। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम बोल रहे हैं कि ये लड़ाई चीलम वर्सेज कलम की है। एक तरफ से चीलम है और हमारे साइड से कलम है, हम कलम के साथ खड़े हैं, हमारी लड़ाई चिलम के साथ है। हम किसी का नाम नहीं रहे। इस कलम की लड़ाई को सत्ता तक कैसे पहुंचाइएगा? आप पहुंचाएंगे, इसी सत्ता परिवर्तन यात्रा से हम सत्ता तक पहुंचाएंगे। लोगों के बीच में जा रहे हैं, गलियों में जाएंगे, झोपड़ियों में जाएंगे, हम उनसे बताएंगे कि जब से आप पैदा हुए हैं झोपड़ियों में रह रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन यात्रा के थ्रू हम उनको बताएंगे कि जब हमारी सत्ता आएगी तो इस झोपड़ी की जगह पे आपका महल बनेगा। इस तरह से हम सत्ता परिवर्तन लाएंगे। कैसे लाइएगा? आप जैसे युवा तो भटके हुए हैं, कुछ तो झंडा उठा रहे हैं, कुछ तो मंदिर मंदिर की घंटियां बजा रहे हैं, आप कैसे लाइएगा सत्ता परिवर्तन? ऐसा ही गोदी मीडिया है जो झुकते झुकते सरकार के कदमों में इतना झुक गया है, चाटते चाटते इतना न चाटने लग गया है कि उनकी जो है कि
सोए सोए ऐसा लगता है कि आज कोई चाटने नहीं आया। ऐसे ही लोग हैं ये लोग, पूरी दिन पूरे रात सत्ता की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। और कोई भी, आपको क्या लगता है कि मैं भटका हुआ, अगर मैं भटका रहता तो रैली में क्यों आता, कौन झंडा उठा करके भाग रहा है? आपके लोग भटके हुए हैं, आप तो नहीं भटके हुए। आज युवा कांग्रेस जनता पार्टी बना रहा है, युवा कैसे भटका हुआ है? ऐसे दलाल मीडिया भटकी हुई है। ऐसे दलाल मीडिया जो सत्ता की चटकारिता करती है वो भटकी हुई है। युवा कोई नहीं भटका हुआ है। युवा सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखता है, सिर्फ मीडिया नहीं रखती है। युवा चीलम को चीलम और कलम को कलम कहने की ताकत रखती है। आप जैसे युवा आजाद समाज पार्टी के साथ हैं, लेकिन आपके जो पापा दादा हैं वो बहुजन समाज पार्टी के पास हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि जब तक आप दोनों को एकजुट नहीं कर पाएंगे, आप सत्ता कैसे बदल लीजिए? आप हवा हवा में फायरिंग करते रहिए ऐसे फिर। अच्छा, अब ये बताइए कि कितने सीट निकली है बहुजन समाज पार्टी की? बहन जी का हम सम्मान करते हैं, हमारी आदरणीय रही है, लेकिन कितनी सीट है विधानसभा में उत्तर प्रदेश में? एक सीट है, और एक सीट बीएसपी की नहीं है, और रसड़ा से उनकी सीट खुद की है। जो वहाँ के विधायक हैं वो उनकी खुद की सीट है, अपने बलबूते पे उन्होंने वो सीट जीता है। हम फिर बोल रहे हैं कि हमने 2 सांसद उठाए थे, एक डुमरियागंज में और एक यहाँ पे नगीना में। हमने यहाँ पे जीत की, वहाँ पे 15 दिन पहले हमने कैंडिडेट खड़ा किया 80,000 वोटों से। हमने वहाँ पे 80,000 वोट हमारा कैंडिडेट पाए थे। और इस बार आमूल चूल परिवर्तन देखेंगे, और चंद्रशेखर भाई हो सकता है तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, और नहीं तो हम इतने बड़े हेर फेर करेंगे, उलट फेर करेंगे कि ये जो चीलम है नजर नहीं आएगी। ये चीलम किसी फिर मंदिर में चली जाएगी और घंटे के नीचे वहीं पे जा करके चलेगी। रैली तो सारी पार्टियां करती हैं, आप भी रैली ही कर रहे हैं, तो ऐसा क्या अनोखा काम कर दीजिएगा कि सारी कर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं हम, रैली नहीं कर रहे हैं। हम भाड़े के लोग नहीं बुलाते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं। लोग हमारे पास जो, हम लोगों के पास जो आते हैं, जो आजाद समाज पार्टी के पास आते हैं, वही लोग पैसा भी देते हैं, वो लोग आते भी हैं साथ में। अब बाकी जो रैली करते हैं वो लोग वो पैसे दे करके भीड़ बुलाते हैं और भीड़ को दिखाते हैं। तो वो रैली हम नहीं कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी पैसा देके भीड़ बुलाई हुई थी लखनऊ में? अब मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो आंखों के सामने है कि जब बहुजन समाज पार्टी की यात्रा चल रही थी लखनऊ में, तो सरकारी बसों को फ्री कर दिया गया था और बहुत सारी गाड़ियों पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, वो गाड़ियां आई थी। तो और आजाद समाज पार्टी में आप दिखा दीजिए बीजेपी का झंडा। आजाद समाज पार्टी जहाँ रहती है उसके 4 किलोमीटर बाहर में बीजेपी कहीं नजर नहीं आती है। 4 किलोमीटर दायरे के बाहर से ही वो लोग कट के निकल जाते हैं। तो ये अंतर है दूसरी पार्टियों। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी डरती है आजाद समाज पार्टी से? डरती नहीं है। जो सच्चाई के साथ खड़ा है बीजेपी, उन हर एक शख्स से डरती है। बीजेपी तो एक व्यक्ति से डर जाती है जिनका नाम है सोनम वांगचुक। बीजेपी तो चंद्रशेखर भाई से डर जाती है, एनएसए लगा देती है। तो बीजेपी पार्टी तो छोड़िए, एक आदमी से डर जाती है। इतनी निकम्मी पार्टी है। बीजेपी के नेता निकम्मे हैं, सबसे बड़े निकम्मे प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे हैं। देख लीजिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अगर निकम्मा को निकम्मा ना बोले, चोर को चोर न बोले। अब तो कांग्रेस जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। मोदी जी कब करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? बताओ, कांग्रेस जनता पार्टी अभी पार्टी का दर्जा मिला भी नहीं, अभी सोशल मीडिया पे वो पार्टी बनी हुई है। उसने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो कब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? तो अगर चोर को चोर, बेईमान को बेईमान, डाकू को डाकू ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? मोदी जी को डाको बोल रहे हैं। दलाल मीडिया जा करके मोदी जी को मोदी मोदी करे, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। हम चोर को चोर, बेईमान को बेईमान और ईमानदार को ईमानदार और कलम को कलम और चीलम को चीलम बोलेंगे। अगर आज वो चोरी कर रहे हैं, आप सत्ता में आ जाइएगा तो क्या गारंटी है कि आप चोरी नहीं करेंगे? आपकी पार्टी भी तो चोरी कर सकती है। कलम के साथ खड़े हैं, चीलम के साथ नहीं खड़े हैं। जो चीलम के साथ खड़े हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं। उनकी राज में आप एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लीजिए, किस तरह से बहन बेटियों के साथ लगातार अत्याचार अन्याय बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन की स्थिति देखिए, 25,000 से ज्यादा स्कूलों को उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया गया। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी सत्ता आएगी, अगर आजाद समाज पार्टी आएगी, कलम का शासन आएगा तो फिर संविधान का शासन आएगा, चीलम का शासन आएगा तो मनुवाद का शासन आएगा। ये बातें तो सारी दूसरी पार्टियां भी बोलती हैं, नया क्या है इसमें? कौन दूसरी पार्टी चीलम और कलम की लड़ाई लड़ रही है? आप बताइए, 1 मिनट, आप नाम बताइए कौन दूसरी पार्टी है? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप इस दलाल चेहरे को देखिए, इस दलाल चेहरे को देखिए कि हर दूसरी पार्टी लेती है, हर दूसरी पार्टी। कौन दूसरी पार्टी लेती है? आजाद समाज जो आप पार्टी वादे कर रहे हैं। एक मिनट, आजाद समाज पार्टी को छोड़ के कौन सी पार्टी है जो सड़क पर संघर्ष कर रही है? नहीं, जो वादे आप कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी में रह के, वो वादे तो सारी पार्टियां करती हैं। आप नया क्या करेंगे? एक पार्टी का नाम बताइए जो चीलम और कलम की लड़ाई के नाम पे उतरी है जमीन पे। हम चीलम और कलम के नाम पे उतरे हैं, हम कलम के साथ हैं, संविधान के साथ हैं। ऐसी कौन पार्टी बोलती है? आप एक पार्टी का नाम बताइए, समाजवादी पार्टी है? बताइए,
उसका क्या एजेंडा है? उसका कोई एजेंडा नहीं। उसका एजेंडा यह है कि हम हिंदू मुस्लिम को जो है कि हिंदू मुस्लिम को भी तेल लगाते रहे और जो दलितों है उनको ऐसे कर करके सुरा करके अपनी पार्टी में शामिल कर ले, उसके बाद उनका वोट बैंक लेके उनका सत्यानाश कर देगा। समाजवादी पार्टी इतनी हित ऐसी है तो बहुजनों के नाम पे बने हुए जो जिले हैं उनको क्यों नाम चेंज किया गया बताइए? तो आप ही के लोग तो वहाँ सांसद बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं। अब देखिए, पांचों उंगली है, पांचों बराबर नहीं है। कोई किसी में जाता है, कोई किसी में जाता है, लेकिन बहुजन समाज का 90% 95% हिस्सा जो बहुत बड़ा एक तबका है वो हमारे साथ खड़ा है। सारे लोग एक साथ नहीं है, सारे लोग बराबर नहीं हो सकते पांचों उंगली, लेकिन बहुत बड़ा तबका हमारे साथ है और इस बार हम सत्ता बनाएंगे। सत्ता में मतलब पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश में। चलिए, ये हमारे साथ थे आदर्श कुमार, जो कि दिल्ली से चल के बिजनौर के सत्ता परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे। इन्होंने अपने विचार रखे, अपनी बातचीत रखी है। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे संविधान न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ विनय, बिजनौर, उत्तर प्रदेश।